काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बलिया पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 पत्रकारों को न्यायालय से जमानत मिलने के बाद बलिया व आजमगढ़ के पत्रकारों द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं आजमगढ़ जेल से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों ने प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। 28 दिनों से बलिया पेपर लीक मामले में आजमगढ़ जेल में बंद तीनों पत्रकार जमानत पर रिहा हो गए। इस मौके पर बलिया एवं आजमगढ़ के पत्रकारों द्वारा अजीत कुमार ओझा, दिग्विजय सिंह, मनोज गुप्ता को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं रिहा हुए पत्रकारों ने प्रशासनिक व पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने बीते दिनों में पत्रकारों के समर्थन में चले आंदोलनों को लेकर धन्यवाद दिया और कहा कि इसी का असर था कि प्रशासन को झुकना पड़ा और मुकदमे को वापस लेना पड़ा, जिसके चलते उनकी रिहाई संभव हो सकी। पेपर लीक मामले में मेरी गिरफ्तारी के संदर्भ में और मेरी रिहाई के संदर्भ में आपको सवाल बलिया जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से पूछना चाहिए। मुझसे बलिया जिलाधिकारी ने पेपर 30 तारीख को सुबह में 9:30 बजे व्हाट्सएप पे मांगा और उसी को आधार बना के मुझे आरोपी बना के जेल में अंदर कर दिया विभिन्न धाराओं में। और वही जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक मेरे ऊपर से उन धाराओं को हटा के अब मेरी रिहाई कराया है। तो इसका सटीक और सही जवाब तो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ही देंगे कि किन कारणों से मुझे आरोपी बनाया और मेरी मानहानि की मुझे अकारण 28 दिनों तक जेल की यातना झेलनी पड़ी। पेपर लीक मामले में आज प्रशासन ने मान लिया, बलिया जिला प्रशासन ने, कि हम लोग पूरी तरह निर्दोष हैं और फर्जी तरीके से जो है कि ना फंसाया गया था। जिस तरह से बैक फुट पर जिला प्रशासन आया है और पहले जिस दिन हम लोग खबर छापे थे या खबर छापने का प्रयास किए थे और जिस आनन फानन में जिला प्रशासन ने अपनी कमियों को ढकने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को ढकने के लिए हम तीनों साथियों को जेल में डाला, वह आज पूरी तरह से बैकफुट पर है और यह लड़ाई आगे जारी रहेगी जब तक बलिया के डीएम और एसपी निलंबित नहीं हो जाते हैं, क्योंकि बेगुनाह होते हुए इनके कारण हम 27-28 दिनों तक जेल की यातना सहे, जेल में रहे हैं, परिवार से दूर रहे हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रदेश के मीडिया के साथियों को, आजमगढ़ के साथियों को, खास तौर से बलिया जिले के सभी साथियों को, जिनकी बदौलत संघर्ष खड़ा हुआ और सच सामने आ रहा है। ईद का त्योहार नजदीक आते ही वाराणसी के बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। वहीं इस त्योहार में सेवई से मिठास लाने के लिए पूर्वांचल की सबसे बड़ी सेवई मंडी भदोह में बड़े स्तर पर सेवई तैयार की जा रही है। वाराणसी शहर का भदोह मंडी, जहां पूर्वांचल के सभी जिलों में यहां से सेवई भेजी जाती थी। कोरोना के समय सेवई व्यापार पर मंदी का असर देखने को मिला था, लेकिन कोरोना की धीमी गति होने के बाद एक बार फिर भदोह मंडी में सेवई बनाने वाली मशीनों की रफ्तार तेज हो गई है। वहीं 2 वर्षों की तुलना में इस बार सेवई की खरीदारी में काफी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही बनारस की मशहूर सेवई किमामी रेशमी रुमाली की सबसे ज्यादा मांग हो रही है। ईद पर जैसे हमेशा व्यवस्था होता है उसी तरह हर साल होता है, इस बार भी है। और ईद पर यही है कि सेवई का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है और ईद जो है सेवई के लिए ही लगता है कि त्यौहार बना है। सेवई हमारे यहाँ कई वैरायटी की है, 0 नंबर, 00, 1 नंबर, रुमाली, जो बनारस की मशहूर सेवई है। बाहर में भी कारखाने हैं और वहाँ पे भी माल जाता है, उनका खुद का भी मशीन चलाते हैं, माल बनाते हैं। और इसके अलावा जो है हम लोगों के यहाँ से ले जाकर माल भी अपना एक बनारसी मेल बनाते हैं। वाराणसी शहर के सोनिया पोखरा के पास मां भवानी का कराह देकर भव्य पूजन किया गया। ये पूजा पिछले कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन कोरोना के चलते 2 वर्षों से पूजा बंद थी। सिगरा थाना अंतर्गत सोनिया पोखरा के पास समाज सेवी गगन पटेल द्वारा गांव में कराह देकर मां भवानी का पूजन किया गया। वहीं पूजा करने वाले पुजारी ने गर्म दूध से स्नान किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि कोरोना के चलते 2 वर्षों से पूजा बंद थी, वहीं इस वर्ष फिर से पूजा शुरू की गई है। ये हम लोग के गांव का मोहल्ले का गांव मध्य पूजा है। ये मोहल्ले के सुख शांति अमल के लिए हम लोग ये पूजा यज्ञ को किया जा रहा है। इसको कराह कहा जाता है। ये माँ शीतला का पूजा है। ये गवर्नमेंट कितने साल से आप लोग करवा रहे हैं? ये इस बार हम लोग पहली बार दिया गया है। कोरोना काल खत्म हुआ है
तो उसको थोड़ा सा ताकि इधर कोई ऐसा आफत विपत ना आवे, थोड़ा सा इस पूजा को हम लोग दिया गया है और हमेशा हम लोग कोशिश रहेगी हर साल हम लोग इस प्रक्रिया को करते रहें। वाराणसी के शिवपुर में भारतीय केसरिया वाहिनी के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर चर्चा की गई। वाराणसी जनपद के शिवपुर में भारतीय केसरिया वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बैठक कर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए पूरे भारत से कार्यकर्ताओं को 9 अगस्त को दिल्ली चलने का आह्वान किया गया। आज हम काशी प्रांत में कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं, कार्यकर्ताओं से मिले हैं और आगामी योजनाओं पर चर्चा किया है। जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है लगभग कहाँ से लोग इसमें शामिल हुए? काशी प्रांत के ये जिलों से लोग आए हुए हैं आज काशी, और आज उन लोगों को नई दायित्व भी दिया जा रहा है और कुछ लोगों का पदोन्नति भी किया जा रहा है। क्या मैसेज देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? भारतीय केसरिया वाहिनी मतलब सेना, और ये सेना इस वक्त काम कर रही है हिंदुत्व के लिए, सनातन युग को वापस लाने के लिए, और इसके लिए हम लोग 9 अगस्त को दिल्ली में कम से कम 1 लाख लोगों को एकीकरण करने का अभियान चला रहे हैं और जिसमें प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। कब ज्ञापन देंगे? 9 अगस्त। वाराणसी जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब सभागार में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनता दरबार लगाया और फरियादियों की फरियाद सुनी। इस दौरान उन्होंने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समस्या के समाधान के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा लगातार दूसरे दिन भी फरियादियों की फरियाद सुने। वहीं इस दौरान काफी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर राइफल क्लब सभागार पहुंचे। इस दौरान महेशपुर लोहता की रहने वाली उषा देवी ने महेशपुर के ही रहने वाले विद्यासागर पांडे पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा सरकारी जमीन पर मकान का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को निर्माण कार्य रोकने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही संबंधित लेखपाल और कानूनगों के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।